नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं न्यूज 24 की तरफ से। और अब बढ़ते हैं आगे और देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है, जी हां, देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती हुई। नतीजा बदल गया। जिसकी हार बताई गई थी, दरअसल वो जीत गया। देश की सर्वोच्च अदालत ने न्याय की जीत सुनिश्चित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। चुनाव भले एक सरपंच का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तटस्थता का परिचय देते हुए इस मामले में फैसला सुनाया, उसने न सिर्फ देश के सामने एक नजीर पेश की, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के इस विश्वास को और गहरा किया कि न्याय होकर रहेगा। हरियाणा में सामने आया ये मामला देश के लिए केस स्टडी बन गया है। देश में जब चुनाव में धांधली की बात हो रही है, गड़बड़ियों की ओर इशारा किया जा रहा है, इंटेंशंस को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, तब इस मामले ने जस्टिस प्रिवेल्स इस सोच को और मजबूत किया है। आपको हम दिखाते हैं 2.5 साल बाद जब फिर हुई गिनती। देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है। मैं मोहित कुमार पुत्र श्री सुखरामपाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पहले मैं 51 वोटों से जीता बताया था उन्होंने, लेकिन उसमें कच्ची कार्रवाई में उन्होंने चेंज करके मेरे को हारा दिखा दिया। कितने वोट से? 300 कुछ वोट से सर। जब ईवीएम की फिर से गिनती हुई तो आप कितने वोटों से जीते? मैं 51 वोटों से जीत गया। यही तो हमारे संविधान की खूबसूरती, यही तो हमारे न्यायपालिका को दुनिया में सबसे महान बनाता है, हकदार को हक दिलाता है, लोकतंत्र को मजबूत करता है। देश में इन दिनों विपक्ष की ओर से लगातार वोट चोरी और सालों से ईवीएम को लेकर उठाए जा रहे मुद्दों के बीच सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद एक ऐसा रिजल्ट आया जो देश की चुनावी प्रक्रिया में एक इतिहास बन गया। एक अभूतपूर्व मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के ग्राम पंचायत चुनाव का परिणाम पलट दिया। अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें यानी ईवीएम तलब कर खुद सुप्रीम कोर्ट में अपनी रजिस्ट्री के अधिकारियों के जरिए मतगणना करवाई और उसके आधार पर नया परिणाम घोषित किया। बात हरियाणा के पानीपत की। 2 नवंबर 2022 को ग्राम पंचायत बुआना लखू में वोटिंग हुई। पंचायत चुनाव में सरपंच पद के दावेदारों में बुआना लखू गांव से 7 प्रत्याशी चुनाव लड़े थे। इनमें से 2 प्रत्याशियों कुलदीप और मोहित मलिक में कड़ा मुकाबला था। गांव में बूथ नंबर 65, 66, 67, 68, 69 और 70 बनाए गए थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बूथ नंबर 69 पर गलती से रिजल्ट बदल गया। यहाँ प्रत्याशी मोहित को मिले वोट कुलदीप के खाते में जुड़ गए और कुलदीप के वोट मोहित के खाते में जुड़ गए, जिसके बाद सभी बूथों के योग के आधार पर कुलदीप को विजयी घोषित कर दिया गया और कुलदीप को विजेता का प्रमाण पत्र भी दे दिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जीता वही जो हारा नहीं। मतलब ये कि सफलता उसी को मिलती है जो हार मानने से इनकार करता है, जो प्रयास करना नहीं छोड़ता है। मोहित मलिक ने भी यही किया। खुद की जीत पर भरोसा जताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामला निचली अदालतों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और आखिर में नतीजा मोहित के पक्ष में आया। देश में पहली बार ऐसा हुआ है। मुझे पूरा शुरू से बताइए, जब नतीजे के दिन क्या हुआ, वहां से चंडीगढ़ हाई कोर्ट गए आप, फिर सुप्रीम कोर्ट, पूरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि ये अपने तरह का पहला मामला देश में है। सबसे पहले तो सभी को राम राम सर। 2 नवंबर 2022 को इलेक्शन हुए थे गाँव के, तो उस समय वोटिंग करते समय बूथ नंबर 69 में प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने वोटों की गिनती आगे सीक्वेंस चेंज कर दिए थे, जिसमें रिजल्ट चेंज हो गया था, जिसमें मैं हारा दिखा दिया था उन्होंने। कितने वोट से हारे थे आप? तब तो सर उन्होंने मेरे 700 ही वोट दिखा दिए थे, 750। पहले मैं 51 वोटों से जीता बताया था उन्होंने, लेकिन उसमें कच्ची कार्रवाई में उन्होंने चेंज करके मेरे को हारा दिखा दिया। कितने वोट से? 300 कुछ वोट से सर हरा दिया। पहले 51 वोट से जीता दिखाया, फिर 300 वोट से हरा दिया, सर्टिफिकेट उसको दे दिया। हाँ जी सर, उस समय गांव में उसको दे दिया था। फिर हम सभी गांव वाले पानीपत गए थे, वहाँ पे ऑफिसर थे, सभी एसपी थे, जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी वे सभी थे, एडीसी वगैरह सब थे सर।
तो वहाँ पे जाके हमने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी। तो उन्होंने देखा जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से उन्होंने देखा कि हाँ यहाँ पे इसमें गलती हुई है। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। बूथ नंबर 69 वाले ने और प्रेजेंटिंग ऑफिसर था जो मैन, उसने लिखित में भी दिया उन्होंने उस समय, और उस समय करके उसको ठीक रिजल्ट को मेरे को दे दिया था प्रमाण पत्र। तो मैं जीत के आ गया था घर पे। तो फिर वो दूसरी पार्टी वाले हाई कोर्ट में चले गए सर। वहाँ से वो स्टे लिया है 1.5 साल, कम से कम 1.5 साल वहाँ स्टे रही है इलेक्शन पे। तो 1.5 साल वो दूसरी वाले चूंकि हाँ वो समय वीडियो ने की थी सर। अच्छा, उसी के पास था अच्छा, उस जब समय। मामला अदालत में चला गया तो सरपंच का कार्यभार वीडियो देखने लगे। चूंकि उन्हें जीत में सर्टिफिकेट पहले मिला था, बाद में आपके प्रोटेस्ट करने के बाद आपको जीता दिखाया, इसलिए वो पहली जीत के आधार पे हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने उनकी जीत को सही माना, फिर आप सुप्रीम कोर्ट गए। नहीं सर, हाँ, हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, हमें टाइम ऑफ लिबर्टी दे दी थी। वहाँ 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इलेक्शन पेटिशन डाल दो आप। तो हमने टाइम अनुसार पेटिशन डाल दी थी नीचे। फिर नीचे चले आ रहा, कम से कम 3 महीने टाइम बाउंड करके दिया था उन्होंने, अगर 3 महीने के अंदर अंदर इसको हो जाए, लेकिन 3 महीने में हो नहीं पाया था सर वो। तो उसमें लग गए, उसमें 10 महीने लग गए कम से कम। तो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वालों ने इलेक्शन रिकाउंटिंग के ऑर्डर कर दिए थे। तो फिर उनको रिजल्ट उनको अच्छा नहीं लगा, तो वो फिर से हाई कोर्ट चले गए। रिकाउंटिंग पे स्टे लिया हाई कोर्ट से सर वो फिर चले गए रिकाउंटिंग में, फिर स्टे ले आए। हाँ, फिर मैं चला गया सर सुप्रीम कोर्ट में। हाँ। सुप्रीम कोर्ट से स्टे हटवाई, वहाँ से आगे वो फैसला है, उससे संतुष्ट नहीं हुआ मैं वहाँ पे हाई कोर्ट वाले से। फिर मैंने एक और इलेक्शन पेटिशन वहाँ पे डाल दी सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने पहले ही दिन अपना रिकाउंटिंग के ऑर्डर कर दिए थे और 6 तारीख को रिकाउंटिंग करवाई। 6 अगस्त को। हाँ तो आप थे वहाँ काउंटिंग में? हाँ जी सर। अपोजिट पार्टी भी थी? हाँ वो भी थे सर। बक्सा खुला? सबके ईवीएम वीडियोग्राफी हुई सर साथ में। और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार थे, ऑफिसर थे, उनका स्टाफ था, मैं था, मेरा वकील था, उनका भी वकील था। वकील था, और उनका उसका भाई था जो। तो जब ईवीएम की फिर से गिनती हुई तो आप कितने वोटों से जीते? मैं 51 वोटों से जीत गया। जिसमें जैसे आप बाद में जीते थे? हाँ, जो पहले जीता था ना सर, वही सेम रिजल्ट था। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा 3 न्यायाधीशों की पीठ ने इस पूरे मामले की सुनवाई की। 31 जुलाई 2025 को जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने सभी बूथों की मतगणना का आदेश दिया। आदेश में कहा गया कि डिप्टी कमिश्नर और पानीपत के जिला निर्वाचन अधिकारी सभी ईवीएम को 6 अगस्त सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट में लाएं और अदालत के रजिस्ट्रार द्वारा पुनर्गणना की जाए। मतगणना की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग के भी आदेश दिए गए। इस दौरान दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट में हुए इस रिकाउंटिंग के बाद रिजल्ट मोहित मलिक के पक्ष में आए। मतगणना सुप्रीम कोर्ट के ओएसडी कावेरी ने की और रिपोर्ट में दोनों पक्षों के हस्ताक्षर भी हुए, जिसके बाद अदालत ने मोहित को सरपंच घोषित करते हुए जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि वो मोहित के सरपंच बनने की आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करते हुए शपथ दिलाए। इस आदेश के बाद मोहित को सरपंच पद की शपथ दिलाई गई। 2022 का जब इलेक्शन हुआ था तो वहाँ एक बूथ की काउंटिंग के टाइम कुछ क्लरिकल मिस्टेक के कारण कुलदीप कुमार को विनिंग सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया था, लेकिन उसी उपरांत इनके द्वारा अपील की गई तो इनके नाम पे भी सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया जारी। लेकिन कुलदीप कुमार जी हाई कोर्ट से स्टे ले आए और प्रक्रिया के इस दौरान सारी इनकी न्यायिक प्रक्रिया चलते हुए तो 11 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए, क्योंकि काउंटिंग वहीं पे उनके सामने हुई थी, तो उनके आदेशानुसार आज उनको शपथ दिला दी गई है और चार्ज दे दिया गया है। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले के बाद मोहित मलिक के समर्थकों में खुशी भी है और सिस्टम को लेकर गुस्सा। हमारे साथ में खड़ा है मेरा बेटा सच्चाई के उस्ते। हमारा नाम का तो आज चुनाव पूरा होया मुखा। सच्चाई दब सकती है, नष्ट नहीं हो सकती। बेईमान होना चाहता था, सच्चाई सारा आगे आ जाया करे। हाई कोर्ट में भी हरा दिया था, नीचे पानीपत कोर्ट में भी हरा दिया था, इधर सुप्रीम कोर्ट में जाकर न्याय मिला। ये चुनाव अधिकारियों की गलती है, जिसकी वजह से 2.5 साल लग गए। 2.5 साल पहले ही रात, जिस दिन इलेक्शन था उसी रात ये फैसला आ जाता। अगर जो वहाँ वो करते तो अफसर, वहाँ पे किसी ने इसका वो नहीं करा निर्णय। इस देश में कुछ भी हो सकता है। ये कोई खेल तो था ही नहीं। अगर भाई वो खेल है, पैसे लगे थे, घर लौटिया,
जीत वास्तव में मोहित की थी, लेकिन नजायज घर भी लुटिया, 2.5 साल भी गए। तो न्यायालय से भी यूँ का न्यायालय के ऊपर वो है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट को तो हम बधाई देते हैं जहाँ सच्चाई की जीत हुई। यहाँ तक तो न्यायालय में धक्के खाते फिरे। बहरहाल ये फैसला ईवीएम और चुनाव अधिकारियों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये मामला चुनावी प्रक्रिया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की पारदर्शिता को लेकर राष्ट्रीय बहस को और तेज कर सकता है, खासकर जब अदालत ने खुद ईवीएम मंगवाकर पुनर्गणना की और आधिकारिक रूप से अलग परिणाम घोषित किया। ये देश के न्यायिक इतिहास में एक मिसाल बन गया है। और मोहित मलिक को सरपंच बनने के लिए 33 महीने यानी कि तकरीबन 3 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। आपको हम तारीख दर तारीख बताते हैं इस पूरे केस में क्या कुछ हुआ, क्योंकि अपने आप में एक नजीर है, इसे ध्यान में रखिए। देखिए 2 नवंबर 2022 ग्राम पंचायत बुआना लखू के नतीजे घोषित किए जाते हैं 2022 में, लेकिन ये नतीजा दरअसल अपने साथ विवाद लेकर आया। वो ऐसे कि रिजल्ट के बाद देखिए प्रत्याशी मोहित ने नतीजों को चुनौती देते हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर दी, जिसमें क्या हुआ, क्योंकि इनको शक था कि जीत इनकी हुई है। 22 अप्रैल 2025 को ट्रिब्यूनल ने बूथ नंबर 69 की पुनर्गणना के आदेश जारी कर दिए। अब इसके बाद फिर क्या होता है, क्या वो पुनर्गणना हो पाती है? 7 मई 2025 को डिप्टी कमिश्नर से इलेक्शन ऑफिसर को रीकाउंटिंग करनी थी, लेकिन इसी बीच कुछ होता है, वो ये कि 1 जुलाई 2025 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द कर देता है। लेकिन यहां पर मोहित अपनी लड़ाई को खत्म नहीं करते, ये लड़ाई आगे जारी रहती है। प्रत्याशी मोहित कुमार सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और 31 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में पुनर्गणना के आदेश दिए। और उसके बाद फिर आती है तारीख 6 अगस्त 2025, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्गणना हुई। कुल 3767 वोटों की गिनती हुई और इसमें जो नतीजा निकला उसमें मोहित को 1051, कुलदीप को कुल 1000 वोट मिले, यानी 51 वोट ज्यादा। और सुप्रीम कोर्ट ने मोहित को ऐसे में सरपंच घोषित कर दिया, यानी जस्टिस प्रिवेल्स। ये जो अवधारणा है न सिर्फ सच साबित हुई बल्कि देश के लिए इस दिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक नजीर बन गया। और चलिए